नमस्कार, ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। और आज बात कर रहे हैं उस मुल्क और सन की तानाशाह के सस्पेंस की। एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहद के पार क्या हो रखा है कोई नहीं जानता। एक ऐसा तानाशाह जिसकी एक सनक से पूरी दुनिया कांप उठती है। लेकिन पिछले 2 महीनों से प्योंगयांग की गलियां सुनसान हैं और दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह रहस्यमयी तरीके से गायब है। न कोई नई मिसाइल की दहाड़, न किसी फैक्ट्री का उद्घाटन और ना ही कैमरे के सामने वो खतरनाक मुस्कान। आखिर कहां चले गए हैं किम जोंग उन? क्या वो किसी सीक्रेट बंकर में महाविनाश का प्लान बना रखे हैं? क्या उनकी सेहत बिगड़ चुकी है या प्योंगयांग के शाही महल में हो गया है कोई बड़ा खेल? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया का इतिहास गवाह है, किम जोंग उन कभी अपनी मौजूदगी का ढिढोरा पीटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी किसी मिसाइल के बगल में खड़े होकर ताली बजाना, कभी सेना के जवानों को आदेश देना, तो कभी किसी नई इमारत का फीता काटना। प्योंगयांग का सरकारी मीडिया दिन रात सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन का चेहरा दिखाता है। लेकिन तारीख थी 9 जून। यही वो आखिरी दिन था जब दुनिया ने किम जोंग उन को आखिरी बार देखा था। चीन से आए अपने समकक्षों के साथ किम हंसते हुए पोज देते नजर आए और फिर उसके बाद मानो किम जोंग उन जमीन में समा गए या आसमान निगल गया। सोचिए, कोरियाई युद्ध की 73वीं वर्षगांठ, उत्तर कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा दिन। वो दिन जब किम जोंग उन अपनी पूरी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अमेरिका को ललकारते हैं। उस ऐतिहासिक मौके पर भी किम जोंग उन मंच पर नजर नहीं आए। प्योंगयांग के सबसे बड़े परेड ग्राउंड में किम की कुर्सी खाली रही। आखिर क्यों? रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं, रहस्य इस बात से और गहरा जाता है कि उत्तर कोरिया में एक के बाद एक बड़े बड़े असरकारी कार्यक्रम हुए। प्योंगयांग के प्रतिष्ठित किम जोंग थाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कॉम्प्लेक्स का हाई प्रोफाइल सुपरविजन हुआ, लेकिन किम नजर नहीं आए। वहां पहुंचे प्रधानमंत्री पाक थाई सोंग। नामपो में बच्चों के लिए बनाए गए आलीशान स्कूल चिल्ड्रेन पैलेस का जश्न मनाया गया। बच्चों की तालियां गूंजती रही, लेकिन उन तालियों को सुनने वाला सुपर बॉस गायब था। इतना ही नहीं, जब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा के पास बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो आमतौर पर किम जोंग उन खुद टीवी पर आकर परमाणु हमले की धमकी देते थे।
लेकिन इस बार उत्तर कोरिया का बयान तो आया, लेकिन किम जोंग उन सामने नजर नहीं आए। टीवी स्क्रीन से किम का चेहरा गायब है। प्योंगयांग के सीक्रेट कमरों में होने वाली अंदरूनी बैठकों से किम गायब है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकारी टीवी से किम जोंग उन की पुरानी तस्वीरें तक हटाई जाने लगी है। आखिर प्योंगयांग में चल क्या रहा है? किम जोंग उन की इस लंबी और खौफनाक खामोशी ने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सोशल मीडिया से लेकर खुफिया गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस वक्त उत्तर कोरिया में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार है और हवा में नमी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। तो क्या अत्यधिक वजन और गिरती सेहत की वजह से किम जोंग उन इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह सीक्रेट रेस्ट पर भेज दिया है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ सेहत का नहीं है। सोशल मीडिया पर इससे भी ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। दावा भी किया जा रहा है कि प्योंगयांग के शाही महल के भीतर तख्तापलट हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही है कि किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं है। और उत्तर कोरिया की सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाने के लिए किम के बॉडी डबल यानी हम शक्ल को तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जब बात उत्तर कोरिया की हो तो किसी भी अफवाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तर कोरिया एक ऐसा ब्लैक होल है जहां से सच कभी बाहर नहीं निकलता। इससे पहले भी जब जब किम जोंग उन हफ्तों या महीनों के लिए गायब हुए हैं, तब दुनिया ने उनके खत्म होने की भविष्यवाणी की है। लेकिन हर बार किम जोंग उन अचानक सामने आए और एक नए मिसाइल टेस्ट से पूरी दुनिया को हिला दिया। तो क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या करीब 2 महीने के इस सन्नाटे के पीछे किसी बड़े परमाणु परीक्षण की तैयारी छिपी है? क्या किम जोंग उन किसी अंडरग्राउंड बंकर में बैठकर दुनिया का नक्शा बदलने की साजिश रच रहे हैं? इस बार का सन्नाटा वाकई उत्तर कोरिया में किसी बहुत बड़े हादसे की गवाही दे रहा है। जब तक प्योंगयांग का सरकारी मीडिया चुप्पी नहीं तोड़ता या किम जोंग उन खुद कैमरे के सामने नहीं आते, तब तक ये सवाल पूरी दुनिया की नींद उड़ाता रहेगा कि आखिर कहां गायब हो गए हैं किम जोंग उन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7।
उत्तर कोरिया सबसे रहस्यमय और बंद देश का तानाशाह 2 महीने से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब है। 9 जून के बाद से किम जोंग उन को ना तो किसी कार्यक्रम में देखा गया, ना ही राज्य मीडिया में उनकी कोई तस्वीर आई। कोरियाई युद्ध की 73वीं वर्षगांठ जैसा बड़ा आयोजन भी उन्होंने मिस कर दिया। और जैसे ही किम गायब होते हैं, उत्तर कोरिया में एक ही सवाल सबसे बड़ा हो जाता है, किम के बाद आखिर कौन? इस सवाल के जवाब में अब सबसे तेज आवाज एक नाम उठ रही है, किम जू ए, तानाशाह की किशोर बेटी। दिखाते आपको खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया की राजनीति में किम जू ए का नाम पहली बार नवंबर 2022 में सामने आया, जब वो एक मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने पिता के साथ नजर आईं। शुरुआत में वो एक बच्ची की तरह दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मौजूदगी हर बड़े मंच पर बढ़ती गई। सैन्य परेड, मिसाइल लॉन्च, राष्ट्रीय समारोह, हर जगह पिता के साथ उनकी तस्वीरें जारी की गईं। पिछले 3 सालों में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी लगातार बढ़ी है और हर बार उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने इन तस्वीरों को खास अंदाज में पेश किया, जिससे बाहर की दुनिया में ये चर्चा तेज होती गई कि ये सिर्फ एक पिता पुत्री का रिश्ता नहीं, बल्कि सत्ता की एक सोची समझी तैयारी है। फरवरी 2026 में दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने संसद में बंद कमरे में एक बड़ा दावा किया। एजेंसी ने सांसदों को बताया कि किम जू ए को उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके ठीक 2 महीने बाद अप्रैल 2026 में NIS ने अपने आकलन को और पुख्ता करते हुए कहा कि उनके पास इस बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी है और किशोर बेटी को अब उत्तराधिकारी माना जा सकता है। अगर ये सच साबित होता है तो ये उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार होगा जब किम परिवार की कमान किसी महिला के हाथ में होगी, एक ऐसी व्यवस्था में जो पूरी तरह पुरुष प्रधान रही है। उत्तराधिकारी की तैयारी के संकेत सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। जनवरी 2026 में किम जू ए कुमसुसन पैलेस ऑफ द सन पहुंची। ये वही जगह है जहां किम परिवार के पुरखों का प्रतीकात्मक मकबरा है और इसे उत्तर कोरिया की सत्ता परंपरा से जुड़ा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इससे पहले सितंबर 2025 में वो अपने पिता के साथ बीजिंग भी गई थीं। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हालांकि विश्लेषकों का ये भी कहना है कि बीजिंग यात्रा के दौरान वो ज्यादातर उत्तर कोरियाई दूतावास तक ही सीमित रहीं और खुलकर सार्वजनिक मंच पर नहीं आईं, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि तैयारी सोच समझकर कदम दर कदम की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।